महाभारत का सबसे क्रूर अध्याय कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण का दिल बहुत ही दुखी था। कारण भगवान श्री कृष्णा को माता गांधारी आपने 100 पुत्र की हत्या के जिम्मेदार बताते हुए उनको श्राप दिया कि उनका और उनका यादव वंश का भी विनाश होगा और उनको भी कर्मफल जरूर मिलेगा। भगवान श्री कृष्णा विधि का इस विधान को मानने से इनकार नहीं किया, बल्कि विधि का इस विधान को अपने ऊपर भी लागू होने दिया। उसके बाद एक दिन गहरा जंगल में जरा नाम का एक शिकारी भटक रहा था और नियति उसे उस दिव्य क्षण की ओर ले आई थी। भगवान श्री कृष्णा एक पेड़ के नीचे बैठकर जप कर रहे थे, तभी दूर से कृष्ण के चरणों की रक्तवर्णी आभा पत्तों के बीच चमकी और प्रभु की माया से वह उसे किसी मृग के मुख जैसा प्रतीत हुआ। बिना एक पल गवाए जरा ने अपना बाण चला दिया और वह सीधा प्रभु के चरण में लगा और उसी क्षण भौतिक जगत और दिव्यता का संगम हो गया। जब जरा दौड़कर आया, देखा वहाँ पर कोई मृग नहीं बल्कि शंख चक्र गदा पद्मधारी त्रिभुवन के स्वामी को देखकर उसका रक्त सूख गया। वह भय और पश्चाताप में कांपता हुआ प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान मुस्कुराए, वह मुस्कान जो युगों का रहस्य समेटे हुए थी। भगवान ने कहा, उठो जरा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। त्रेता युग में बाली के रूप में तुम्हारे कर्मों का चक्र आज पूर्ण हुआ। इतना कहकर उन्होंने अपने सच्चिदानंदमय स्वरूप को समेटना आरंभ किया। उनका शरीर मरणशील नहीं था, वह ज्योति में बदलने लगा। उसी क्षण आकाश से देवताओं के विमान उतरे, गंधर्वों ने दुंदुभी बजाई, ऋषियों ने स्तुति की और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। फिर एक बिजली सी चमक के साथ प्रभु का दृश्य रूप विलीन हो गया, जैसे आकाश में कौंधकर प्रकाश खो जाता है। जब उनके सारथी दारुक वहां पहुंचे, तब केवल शून्य बचा था। प्रभु अपनी लीला पूर्ण कर बैकुंठ लौट चुके थे। इस पूरी लीला में यह सीख छिपा है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं होता और हर किसी को इस ब्रह्मांड के सिद्धांत के अनुसार कर्मफल मिलता है। जब स्वयं भगवान अपना सब कुछ त्याग कर सकते हैं, तो फिर मनुष्य अपनी उपलब्धियों, संबंधों या दुखों से क्यों चिपका रहते हैं। इस संसार में आसक्ति ही दुख का कारण है। इसलिए कर्म करो, प्रेम करो, पर अंत में छोड़ देना सीखो। यही जीवन का सत्य है। तो दोस्तों, यह रहा आज की कहानी। आशा करता हूँ आज की कहानी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोगों की जिंदगी में थोड़ा सुधार देखने को मिले। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमें आप अपना आशीर्वाद यहाँ पर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।